सप्रेम नमस्कार मित्रों। मैं विजय कुमार मधुकर कुलकर्णी आपके सम्मुख आज जो बीए, बीएससी और बीकॉम में पाठ्यक्रम के लिए रखी गई स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, उनकी कदम मिलाकर चलना होगा इस कविता पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। प्रस्तुत कविता में देशभक्ति और देश के विकास के लिए सबको एक साथ मिलकर चलने की बात की गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो एकात लकड़ी है, उसे तोड़ना है तो वो आसान है, लेकिन वही लकड़ी अगर और लकड़ियों के साथ, जिसे मूली कहते हैं, उसके साथ जुड़ जाती है तो उसे तोड़ना संभव नहीं होता। या एक आध ईंट अगर खुली है उसे तोड़ना संभव है, लेकिन वही दीवार बनकर और ईंटों के साथ अगर मिल जाती है तो उसे तोड़ना संभव नहीं है। और उस तरह से एकता में जो ताकत होती है वह अकेले व्यक्ति में उतनी ताकत नहीं होती। और इसीलिए देश के प्रगति के लिए, विकास के लिए अटल बिहारी वाजपेयी अपने कविता के माध्यम से एक संदेश दे देते हैं। वह देश का विकास, देश प्रेम की बात करते हैं कविता के माध्यम से। कविता का नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। तो कविता इस तरह से प्रस्तुत हुई है। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कभी कहता है मनुष्य जीवन में या राष्ट्र जीवन में अगर राष्ट्र का विकास करना है तो आपके रास्ते में अगर रुकावटें आ जाती है, आपके पथ में अगर रुकावटें आ जाती है तो उसे आने दो, चुनौती को स्वीकार करो। और इस तरह से अगर आप चुनौतियों से डरो मत, बाधाओं से डरो मत, उसे आना है तो आने दो। क्योंकि हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं समय है, समय ही है ना, गुजर जाएगा। उस तरह से कभी कहता है बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अगर आपको आपकी प्रगति करनी है, देश की प्रगति करनी है, विकास करना है तो बाधाओं से मत डरिए, बाधाएं आती है आने दो। अगर समस्याएं उस बादल की तरह मंडराने लगी तो मंडराने दो, घबराए नहीं, डरे नहीं, अपना सामर्थ्य खोए नहीं, अपने आप को निराश नहीं करना है, पराजित नहीं मानना है। और चाहे पाँव के नीचे अंगारे क्यों ना हो, पाँव के नीचे अंगारे होना अनेकों समस्याएं को वहाँ पर आपको घिर कर, चारों ओर से घेर कर वहाँ पर जब खड़ी हो जाती है, वहाँ पर जैसे ही अग्नि की तपन महसूस होती है, अग्नि की तपन महसूस होती है, उसी तरह से आपकी अगर स्थिति है तब भी आपको वहाँ पर डरना नहीं है, साहस नहीं हारना है। और इतना ही नहीं, सिर पर भी अगर ज्वालाएं बरसती है तो बरसने दो। यानी कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए जीवन में तो डरना नहीं है। और उसमें भी वहाँ पर आपको कैसे जीना है, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। और इस कठिन समय में अपने आप को प्रस्तुत करना है, अपना सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। और चाहे बाधाएं कितनी भी हो, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। और चेहरों पर मुस्कुराहट होकर वहाँ पर आपको उस
कठिन रास्ते से मार्ग निकालना है, वह पथ से मार्ग निकालना है और सबको साथ लेकर चलना है। एक दूसरे के साथ अगर हम चलते हैं तभी देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। इसलिए देश की उस विकास के लिए, प्रगति के लिए कवि कहता है कदम मिलाकर चलना होगा, सबको साथ लेकर चलना है। चाहे बाधाएं कितनी हो, चाहे कठिनाइयाँ कितनी हो, चाहे वहाँ पर कौन सी भी स्थिति हो, अपना सामर्थ्य नहीं खोना है। अपने वहाँ पर सामर्थ्य के बलबूते पर अपने मकसद तक चले जाने के लिए प्रयास करते रहना है। चाहे पाँव के तले अंगारे क्यों ना हो, या वह घोर घटा जो बादल है वह भी समस्याओं के जैसे क्यों ना हमें घेरे, वहाँ पर हार नहीं माननी है और हंसते हंसते सबको साथ लेकर चलना है। और इसलिए कवि कहता है कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, उन्नत मस्तक उबरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। चाहे आप खुशी में हैं या किसी गम में है, दुख में है। हास्य यानी हास्य रुदन यानी दुख, वहाँ पर रोना। और जिस तरह से कवि कहता है आप हंसते हो या रोते हो, चाहे कितना भी तूफान हो, जो असंख्य बलिदान है, उन बलिदानों के लिए हमें तैयार होना है और इस बलिदान देने के लिए तैयार होना है। और अपना उस उद्यानों में या खुशियों में जो बगीचा होता है, उस बगीचों की फूलों की तरह, या वीरानों में जब उदास है, अकेले है, वहाँ पर कोई नहीं है, सन्नाटा है, ऐसे में भी चाहे समस्या की बात करते हैं कवि और कहता है चाहे उन्नत मस्तक उबरा सीना, हम ऊंचा सिर कर जिएंगे। हमारा वहाँ पर जो विश्वास है, भरोसा है, वह उसी तरह से होना चाहिए, उसी तरह से वह उसे निश्चय के माध्यम से बनाकर रखना है, हार नहीं मानना है। इसलिए कवि कहता है उन्नत मस्तक उबरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि इस तरह से चाहे आपके जीवन में हास्य हो, रुदन हो, तूफान हो, अगर और फिर भी में अपना बलिदान देना है इस भूमि के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस जगत के लिए, और तब ऐसा कोई कार्य करता है तो यकीनन जो समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए कार्य करने के बाद मनुष्य अपने आप को वहाँ पर भाग्यशाली समझता है। वहाँ पर वह अपने आप पर वहाँ पर भरोसा करता है। और उस तरह से कवि कहता है उन्नत मस्तक उबरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। चाहे पीड़ाएं कितनी आए, चाहे वहाँ पर पथ पर वहाँ पर कितनी भी समस्या आ जाए, वहाँ पर हारना नहीं है। उन्नत मस्तक उबरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा और एक दूसरे के साथ देते हुए चलना है। कभी उदाहरण दे रहे हैं किस तरह से पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस तरह से कभी व्यक्ति के अंदर की जो चेतना है उसे जगाते हुए वहाँ पर समाज को विकास का पथ दिखाते हुए कहते हैं कि कदम मिलाकर चलना होगा। आगे कवि कहते हैं उजियारों में, अंधकार में, कल कहार में, पुत प्यार में, जीवन के शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। चाहे वहाँ पर उजाला हो या अंधकार हो, उजाला वहाँ पर खुशी यानी जीवन प्रकाशमय हो, या जीवन में अंधेरा हो, या अंधेरा विचारों का भी होता है। और उस तरह से कवि कहते हैं उजियारों में, अंधकार में, कल कहार में, पुत प्यार में, जीवन के शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। चाहे रोशनी हो, कछार यानी वहाँ पर कछार यानी किनारा, हमें किनारे चलना है, उजाला हो या अंधकार हो, और हमें उस किनारे तक चलना है। और इसलिए चाहे घृणा हो या प्यार हो, कोई हमसे घृणा करता है, कोई हमें प्यार करता है, कोई अपना मानता है, उन बातों को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने जीवन के मकसद की ओर हमें चलना है। इसलिए जीवन के शत आकर्षक
अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और कवि कहता है उसे जो हमारी निज व्यक्तिगत इच्छाएं है, जो वह उसे छोड़ना है, वहाँ पर ढलना होगा, उसे छोड़ना है, उसे त्यागना है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र का विकास करना है, देश की उन्नति करनी है। तो निजी इन अरमानों को, इच्छाओं को, जो अलग अलग इच्छाएं होती है, मोह होता है, अलग अलग उस प्रकार की जो विषय है, जो भावना है, उसे छोड़कर हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। इसलिए कवि कहते हैं कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, सम्मुख सामने, सम्मुख फैला अगर देह पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब। हमारा ध्येय जब हमें दिखाई देता है तब हमें चिरंतन उसी पर चलना है, उसका कोई अंत नहीं होता। और इसलिए कवि कहता है सम्मुख फैला अगर देह पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब। सुस्मित हर्षित कैसा श्रम स्लात असफल, सफल समान मनोरथ। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहता है वहाँ पर सुस्मित होकर, वहाँ पर हर्षित, खुश होकर, हर्ष लेकर वहाँ पर हमें परिश्रम करना है, मेहनत करनी है। और वहाँ पर हम अगर असफल भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, और सफल असफलता तो ये आती रहती है, सफलता असफलता आती रहती है, लेकिन जीवन का मकसद एक ही होना चाहिए, और वह है अपने मकसद तक जाना है, ध्येय तक जाना है। और इसलिए कवि कहता है सब कुछ देकर कुछ न मांगना, ये बड़ी बात होती है। वहाँ पर जैसे गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि कर्म करते हुए किसी फल की अपेक्षा नहीं रखना, यह कर्मण्यवादी का जिस तरह से यह कहा जाता है, उस तरह से कवि भी कहता है कि सब कुछ देकर कुछ न मांगते, सिर्फ निस्वार्थ भावना से वहाँ पर तन्मनता से इस राष्ट्र की सेवा करनी है, दूसरों की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। बहुत बड़ी बात है ये। और इस तरह से कवि कहता है सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा। वहाँ पर पावस यानी बादल भी होता है, अग्नि भी इसका अर्थ होता है। और उस तरह से बादल बनकर हमें बरसना है, और इसलिए और बरस कर वहाँ पर वह बरस कर यानी वहाँ पर समाज के लिए जीवन जीना है, अपने आप को अर्पित करना है। इस तरह से कवि कहता है कि इस तरह से अगर हम सोचते हैं तभी देश का विकास होगा। इसलिए कवि कहते हैं कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रकट प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, पर हित अर्पित अपना तन मन। जीवन को चच्चत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि अब कहता है हमारे जीवन में कांटे हैं, समस्याओं के कांटे, परिस्थितियों के कांटे, अनेकों कांटे हैं। हम प्यार से वंचित हैं, हमें प्रेम नहीं मिला, हमारा जो यौवन है, जो युवा अवस्था है, उसमें ये बातें नहीं मिली। लेकिन कवि कहता है प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, पर हित अर्पित अपना तन मन। और लेकिन फिर भी हमें अपना जीवन परहित के लिए, समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए अर्पित करना। कैसे? शत बार, शत यानी 100 बार भी हमें अपनी आहुति देनी पड़ी तो भी हमें देने के लिए तैयार होना चाहिए। यह आहुति क्या होती है? जब यज्ञ कर्म मार्ग जैसे कहा जाता है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ये मार्ग है, तो उस तरह से एक जो यज्ञ होता है, उस यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, स्वाहाकार, वह आहुति जिस तरह से अर्पित होती है उस यज्ञ में, उस तरह से अपने आप को इस राष्ट्र के यज्ञ में, राष्ट्र सेवा के यज्ञ में, देशभक्ति की सेवा में अपने आप को अर्पित करना है। इसलिए कवि कहता है जीवन को चच्चत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अगर समाज सेवा करनी है, राष्ट्र सेवा करनी है, तो हमें कदम मिलाकर चलना है और अपने आप को समाज के प्रति वहाँ पर उसकी सेवा करने के लिए सजग रखना है। इसलिए कवि देश के विकास, देशभक्ति की भावना इस कविता के माध्यम से करता है।
जितना मुझे समझ में आ गया उतनी कविता पर विवेचन करने का प्रयास किया है। जो कुछ गलतियां हैं मैं स्वीकारता हूँ और उसे मात्र एक प्रयास और छात्रों के अध्ययन में सहायता हो इसी इच्छा से यह कुछ प्रयास किया करता हूँ।